अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स को। ठीक है, तो आज के आपके क्या कहते हैं टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि मनी मैनेजमेंट जो है वो फॉरेक्स के अंदर क्या चीज़ होती है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली कितनी ज़रूरी है, क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हम मनी मैनेजमेंट के बारे में आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट ट्रेड जो हमने गोल्ड पे ली थी वो हमारी लॉस में थी। ठीक है, तो ये है कि हम उसकी रिकवरी कर लेंगे एज सुन एज पॉसिबल। मतलब लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने एक ट्रेड बनाई थी तो उसका हमें थोड़ा सा लॉस हुआ है, क्या कहते हैं गोल्ड की ट्रेड थी। लेकिन आज जो हम कंटिन्यू करने लगे हैं वो है व्हाट इज़ मनी मैनेजमेंट इन फॉरेक्स। मनी मैनेजमेंट फॉरेक्स के अंदर क्यों ज़रूरी है, क्या चीज़ होती है बेसिकली, और क्या चीज़ें इसके अंदर हमें जहन में रख के चलनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मनी मैनेजमेंट है क्या। मनी मैनेजमेंट बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास $100 हैं, तो आपने उनको किस तरह यूटिलाइज़ करना है, उसकी ट्रेड्स किस तरह लेनी है, क्या देखनी है, क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जहन में रखना है कि आपने जो है क्या कहते हैं ट्रेड एक्स्ट्रा क्या कहते हैं नहीं लेनी। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। स्टॉप लॉस आपने जहन में रखने हैं। मैं आपको ये पॉइंट्स सिर्फ एक सिंपल बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाने हैं, और ये जो क्या कहते हैं रिस्क जो है वो क्या कहते हैं आपका कम होना चाहिए, और प्रॉफिट रेशियो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। क्या कहते हैं जो आपका स्टॉप लॉस बनता है उसको हिट होने दें। ठीक है, उसको नीचे ना करें। दूसरा ये है कि जो आपका क्या कहते हैं प्रॉफिट जो आपने टारगेट रखा हुआ है उसको अचीव होने दें। ठीक है, तीसरा ये जो हम क्या कहते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग स्टॉप जो यूज़ करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप यूँ होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई ट्रेड प्रॉफिट के अंदर जा रही है, तो आप उसका आपको ये लगता है कि हाफ जो है वो आपका प्रॉफिट कवर हो गया है। ठीक है, तो आप अपना स्टॉप लॉस उठा के क्या कहते हैं ब्रेक इवन पे ले आएँ। उसमें से आप चाहें तो अपनी क्या कहते हैं हाफ ट्रेड हाफ लॉट जो भी है उसको क्लोज करते हैं। ठीक हो गया, ये होता है बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप। अब हम इसके क्या कहते हैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ये है कि हमारे पास आपके पास अगर $100 है ना, तो आपने ये देखना है कि मैं कितना इसके ऊपर रिस्क पे लगाऊं, कितने के जो है वो मैं ट्रेड करूंगा। आपने हमेशा ध्यान में रखना है जितनी भी आपकी अमाउंट होगी ना, तो आपने उसका 1% यूटिलाइज़ करना है, सिर्फ 1% यूटिलाइज़ करना है। तो इस टाइम हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं गोल्ड की। ठीक है, गोल्ड को लेके चलते हैं। तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हमारे अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ $100 पड़े हुए हैं, जस्ट $100 की डिस्कशन, तो उसका 1% क्या बनेगा, हमारे पास $1 बनता है ऑब्वियसली। ठीक हो गया, तो हम इसकी क्या कहते हैं जो भी हमारा क्या कहते हैं रिस्क होगा ना, जो भी होगा हमारा $1 का होगा, और उसका प्रॉफिट रेशियो जो भी हमारा बन रहा होगा, क्या कहते हैं $4 बन रहा होगा, $2 बन रहा होगा, 3 होगा, जो भी 1/4 की रेशियो होगी हमारी क्या कहते हैं उस हिसाब से हमने ट्रेड करना है। ठीक हो गया, सबसे पहली चीज़ ये अपने ध्यान में रखनी है, सिर्फ 1% यूटिलाइज़ करना है उसके अंदर। ठीक है, तो ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं करना, ज़्यादा लालच की तरफ नहीं जाना। ठीक है, ग्रीडी नहीं होना आपने, तो सिंपल एक तरीके से लेके चलना। तो इसी तरह आप सीख सकेंगे, और इसी तरह आप कुछ क्या कहते हैं अच्छी चीज़ें मार्केट के अंदर कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे आपने ओवर ट्रेड नहीं करनी मार्केट को। ओवर ट्रेड का अब क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आपका टारगेट अचीव हो गया, ठीक है, आज के दिन का आपका टारगेट था कि मैंने $5 अचीव करने हैं, ठीक है, या $10 करने हैं, 15 करने हैं, जितना भी आपका टारगेट था वो आपने अचीव कर लिया। तो उसके बाद आपको कोई ट्रेड मिलती है, ठीक है, तो आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। आपका जो टारगेट था वो अचीव हो गया, या आपने मंथली कोई टारगेट रखा हुआ था, फॉर एग्जांपल मेरा $400 का मंथली टारगेट है, ठीक है, वो आपका अचीव हो गया ना, तो आपने उस पर ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। आपने दिन की 10 ट्रेड्स रखी हुई हैं, ठीक है, मंथली जितनी भी रखी हुई हैं ट्रेड्स, ठीक है, उतनी ही करनी है। जो आपका टारगेट है उसी के ऊपर ही रहना है आपको, और आगे उससे अच्छी अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। ठीक है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपको अच्छी से अच्छी ट्रेड्स मिलती रहेंगी। ठीक है, ये मार्केट बंद होने वाली तो है नहीं। ठीक है, आपको अच्छी से अच्छी ट्रेड्स मार्केट के अंदर मिलती रहेंगी। अब तीसरा क्या होता है, कट योर लॉसेस एंड लेट योर प्रॉफिट रन। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, अगर आपने एक स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस यूज़ कर लिया ना, ठीक है, तो आपने उस स्टॉप लॉस को हिट होने देना है। अगर वो हिट हो रहा है तो आपने ये नहीं करना कि स्टॉप लॉस उठा के नीचे ले जाना। ठीक है, जब आप स्टॉप लॉस उठा के नीचे लेके जाएंगे तो वो मार्केट के मतलब चांसेस कम होते हैं कि वो नीचे आपका क्या कहते हैं अकाउंट बैलेंस खाली हो जाए, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर आए।
ये है इसका सबसे बड़ा नुकसान। मतलब सबसे बड़ा नुकसान ही इसका यही है कि आप देखें, आप स्टॉप लॉस को नीचे लेते जा रहे हैं, नीचे लेते जा रहे हैं, ठीक है। अब आपके अकाउंट के अंदर वो बैलेंस ही नहीं बचा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसको और नीचे करेंगे, नीचे करेंगे, वेट करेंगे मार्केट के ऊपर आने का। एट द एंड क्या उसका होता है, क्या कहते हैं कि वो मार्केट जो है, क्या कहते हैं, आपका अकाउंट जो है, क्या कहते हैं, बैलेंस है उसको ज़ीरो कर देती है, खाली कर देती है। या कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि आपका अकाउंट खाली नहीं होता, मतलब आपने बड़ी लॉट ली हुई है, तो सम टाइम क्या होता है कि वो ट्रेड वहाँ पर क्लोज हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो वो भी आपको नुकसान हो जाता है। इस तरह जो है, क्या कहते हैं, जो आपका स्टॉप लॉस बनता है मनी मैनेजमेंट के, क्या कहते हैं, रूल को यूज़ करते हुए, जो भी आपने रिस्क पे लगाया हुआ है, जो स्टॉप लॉस बनता है ना, ठीक है, वही आपने यूज़ करना है। और उसके अलावा प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट रेशियो जो आपकी बनती है ना, जो आपका टारगेट है, फॉर एग्जांपल आपने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक है टारगेट 1, एक टारगेट 2 है और एक टारगेट 3 है। अब क्या होता है इसके अंदर, जैसे आपका टारगेट 1 और टारगेट 2 अचीव होता है ना, तो आपने क्या करना है कि स्टॉप लॉस को उठा के उसको ब्रेक इवन पे ले आना है और प्रॉफिट को चलने देना है, ठीक है। उसको क्लोज नहीं कर देना वहाँ पर कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे ना आ जाए, ये प्रॉफिट हमारा ख़त्म ना हो जाए, इस तरह ना हो जाए। तो आपका जो टारगेट है, जो आपने सही तरह कैलकुलेशन की हुई है ना, एग्जैक्ट जो आपकी कैलकुलेशन है, उसको अचीव होने देना है। ये पहले क्लोज नहीं करना है इसको, ठीक हो गया। और उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, जो मैंने आपको पहले बताया कि स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करना है। बार बार ये बात कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस के बगैर आपने मार्केट को ट्रेड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद होता है यूज ट्रेलिंग स्टॉप टू लॉक योर प्रॉफिट। ट्रेलिंग स्टॉप मैंने आपको पहले बताया, ट्रेलिंग स्टॉप वो होता है जो हमारा, अगर मार्केट प्रॉफिट के अंदर है या जो भी है, ठीक है, हम उस स्टॉप लॉस को उठा के क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पे ले आते हैं जहाँ से हमने ट्रेड ली होती है। या फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट 2 अचीव हो जाता है तो हम टारगेट 1 पे जाके रख देते हैं। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने 3 टारगेट सेट किए हैं, TP1, TP2 और TP3। ये हमारे थे 3 टारगेट। स्टॉप लॉस हमने लगाया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अगर मार्केट जो है हमारे उस पॉइंट से बाय या सेल हमने जो भी किया प्रॉफिट में जा रही है, ठीक है, अगर वो हमारा टारगेट 1 अचीव करती है तो हम स्टॉप लॉस उठा के ब्रेक इवन पे रख देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे टारगेट 2 अचीव होता है, हम स्टॉप लॉस उठा के टारगेट 1 पे रख देंगे, ठीक है। इस तरह हम ट्रेलिंग स्टॉप को यूज़ करेंगे। और अगर टारगेट 3 अचीव हो जाता है तो दैट्स इट, हमारी क्या कहते हैं, ट्रेड क्लोज हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने वेट करना है। अब एट द एंड इन सारी चीज़ों का हमें फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है, फॉर एग्जांपल हमने 10 ट्रेड्स लिए हैं, हमारी मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम 1/2 की रेशियो से ट्रेड कर रहे थे, ठीक हो गया। तो हमारी कोई भी ट्रेड, एक ट्रेड जो है वो हमारी लॉस में चली जाती है, या हमारी 6 ट्रेड्स, मैं कहता हूँ 50% से ज़्यादा ट्रेड्स हमारी लॉस में जाती हैं, तो तब भी हमारा अकाउंट बैलेंस जो होगा वो प्रॉफिट में होगा। 1/2 की रेशियो से अगर हम ट्रेड कर रहे थे, मिनिमम बता रहा हूँ, ये 1/2 रेशियो के हिसाब से आपने ट्रेड करना है, ठीक है। ये मिनिमम आपने ध्यान में रख के चलना है। 1/1 की रेशियो नहीं यूज़ करनी, 1/2 मिनिमम आप लोगों ने यूज़ करनी है। तो इसका बेनिफिट यही है कि अगर हमारी 6 भी लॉस में है, ठीक है, 60% भी हमारा क्या, हमारी ट्रेड्स लॉस में गई हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, तो हमारा अकाउंट तब भी प्रॉफिट के अंदर होगा, क्योंकि वो हमारी जो 4 ट्रेड्स थी, वो उस क्या कहते हैं अकाउंट की 1/2 की रेशियो से हम ट्रेड कर रहे थे, तो वो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 8, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम अभी भी 2 ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिट के अंदर हैं। तो ये एक सिंपल सा रूल है मनी मैनेजमेंट का, जिसको हमने फॉलो करना है और जहन में रख के चलना है। लाजमी तरीन चीज़ है ये, ठीक है। मनी मैनेजमेंट आपने कभी भी नहीं भूलनी, ठीक है, लाजमी इसको लेके चलना है। बहुत ही ईजी चीज़ है, लेकिन ये है कि कुछ लोग लालच में आके क्या कहते हैं, ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, स्टॉप लॉस नहीं चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। कोई भी एक्सपीरियंस्ड और अच्छा ट्रेडर होगा ना, आपको ये चीज़ रिकमेंड नहीं करेगा कि आप ओवर ट्रेड करें, ये करें, इस तरह करें, ठीक है। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। और एक मेन बात, ठीक है, जब तक आप खुद ट्रेडिंग नहीं सीख जाते ना, क्या कहते हैं, तो आपने जो है क्या कहते हैं, ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट करनी, किसी और के बलबूते पे आपने ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट करनी, किसी के सर पे बैठ के नहीं करनी कि हाँ भाई ये मुझे प्रॉफिट कर देगा तो मैं इतना प्रॉफिट कमा लूँगा, ये कर लूँगा। कोई आपको लालच देता है मैं इतना प्रॉफिट करके दूंगा, 50-50 करेंगे, ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी, खुद ही सीखनी है, खुद ही करनी है। एक दफ़ा नुकसान होगा, 2 दफ़ा होगा, लेकिन एटलीस्ट आप एक के अंदर एक स्किल डेवलप हो जाएगा, आप एक चीज़ सीख जाएंगे, अच्छी चीज़।
जैसे ही आप कोई एक अच्छी चीज़ सीख जाएँगे, आपको पता होगा कि आप खुद ट्रेड कर सकते हैं, तो आप अपने अकाउंट पे खुद ट्रेड कीजिएगा, किसी और के बलबूते पे ना बैठिएगा। ना किसी से सिग्नल्स लेने की कोशिश कीजिएगा कि यार वो मुझे सिग्नल दे देगा, मैं ये प्रॉफ़िट कर लूँगा। तो इस तरह बहुत कम चांसेज़ होते हैं, ये सारे फेक होते हैं, ठीक है? आपने किसी के सिग्नल्स पे नहीं जाना, किसी के उस पे नहीं डिपेंडेंट होना, सिर्फ़ आपने खुद सीखना है और खुद ही ये सारी चीज़ें लेके चलनी है, ठीक है? देखना है, दूसरों के एनालिसिस देख सकते हैं आपके, वो किस तरह क्या कहते हैं उसको एनालाइज कर रहा है, किस तरह वो मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहा है। आइडियाज़ को देख लीजिएगा दूसरों की किस तरह होती हैं, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग आपने लेके, ठीक है, आप अपना तजिया करें, ठीक है, देखें आप मैं सही तजिया कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। ईच एंड एवरीथिंग आप उसको देखें, सीखें, खुद ही करें इन सारी चीज़ों को। अगर आप किसी के सर पे बैठे रह गए तो बहुत मुश्किल है इसके अंदर प्रॉफिट कमाना, ठीक है। दूसरी एक और मेन और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर एक मेन और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आपने ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो सबसे पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके पास वो वाला पैसा हो जो कि आपका क्या कहते हैं, आपको लगे कि यार ये मेरा साइड की इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये अगर उड़ भी जाए तो मुझे इससे दुख नहीं होगा किसी भी चीज़ का। ये नहीं कि कोई भी चीज़ आपने बेच के, घर की बेच के, गाड़ी बेच के इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी। क्या कहते हैं, कोई घर का सामान बेच के लगा दिया, इस तरह ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी, या किसी से उधार भी नहीं पकड़ना आपने। वो देखना है कि आपके पास आपके अपने पैसे जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है, आप इतने कैपेबल हों इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो फिर आप इस मार्केट के अंदर आएँ। उसके अलावा आप इस मार्केट को ट्रेड ना करें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। उसके अलावा आपने क्या कहते हैं, ये जो किसी से उधार पकड़ के पैसे लगाते हैं, ये करते हैं, उसके बाद नुकसान हो जाता है, तो फिर वो एक कर्जा सा बन जाता है, वो उतरना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। मार्केट को मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करना है, ईच एंड एवरीथिंग देखना है। तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे वो हमारा क्या कहते हैं, ये जो हमारे पैटर्न्स बनते हैं डिफरेंट, इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। साथ के साथ ये पैटर्न्स क्या कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, ये सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग हम साथ साथ लेके चलते हैं, क्या शेप होती है इनकी, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे।